जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और 27 व 28 अक्टूबर को होने वाले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO की तैयारी जम के कर रहे होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम कंप्यूटर और रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आप जाकर सारा वीडियो ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का सार्थक क्रम विकल्प में से आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम दो चीज़ करेंगे, या तो किसी असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग किया जाए, अर्थात छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको गांव मिलेगा, 3 नंबर हो जाएगा। गांव के बाद फिर क्या मिलता है भाई, गांव के बाद आपको शहर मिलेगा, तो शहर का मतलब 1 नंबर हो जाएगा। शहर के बाद क्या आपको मिलेगा, जिला मिलेगा, अर्थात 4 नंबर हो जाएगा। जिला के बाद क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा, 2 नंबर। और राज्य के बाद आपका मिलेगा देश, 5 नंबर हो जाएगा। इसका सही सीक्वेंस बनने वाला है 3 1 4 2 5। सही आंसर होगा पहला। क्लियर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई ज़रूरी है क्या कि असेंडिंग ऑर्डर का ही प्रयोग करें, हम डिसेंडिंग ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जो भी बनाएगा या तो असेंडिंग ऑर्डर देगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर देगा। और हम आपको बताते हैं टाइम बचाने के लिए, सबसे पहले यदि आपको चेक करना है तो असेंडिंग ऑर्डर वाला ही चेक करना है, अर्थात छोटे से बड़ा चेक करना है। 99% केस में यही आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और आप खुद यहाँ पर देख लीजिए, यदि डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे 5 2 4 1 3 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पहला दूसरे से जैसे संबंधित है वैसे ही यहाँ चौथा तीसरे से कैसे संबंधित होगा। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे अधिक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर बच्चा ये सोचता है कि पहला दूसरे से संबंधित है, तो यहाँ पर ये दिया है तीसरा चौथे से होगा। नहीं, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन मार्क दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बड़ी छोटी चीज़, लेकिन मैक्सिमम लोग गलतियां करके आते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर जब संबंध हम चेक करेंगे तो पहले से दूसरे का संबंध नहीं चेक करेंगे, दूसरे से पहले का संबंध चेक करेंगे। क्लियर है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि दूसरे से पहले का संबंध क्या है। अब यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो H की कोडिंग 8 होती है और यहाँ पर G की कोडिंग कितनी होती है, 7 होती है। कितना किया, -1 किया। K की कोडिंग 11 होती है, I की 9 होती है, कितना किया, -2 किया। फिर N की 14, K की 11, -3 किया। और फिर Q का 17, M का 13, -4। मतलब ये पहले -1 कर रहा है, -2 कर रहा है, -3 कर रहा है, -4 कर रहा है। अभी देखिए आप यदि नए प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसको लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे साथ कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। कलम से क्रांति नहीं, आप दिमाग से क्रांति करेंगे। मात्र उसको 5 सेकंड देख के आंसर दे सकते हैं। तो आइए इसका करते हैं। आप Q में से पहले 1 माइनस करेंगे, तो Q का 17 होता है, 1 माइनस करेंगे 16। 16 किसका होता है, P का होता है। अगर 16 P का होता है तो ध्यान से देखिए पहला चौथा ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाला चेक कर लेते हैं, T में से 2 माइनस करना है। यदि T में से 2 माइनस करना है तो T का होता है 20, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18, 18 R का होता है। बस आपको 2 ही चेक करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर हम आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिया है P Q का पिता है, तो यहाँ पर हमने बनाया P को, P हो जाएगा प्लस, और पिता किसका है, Q का, ठीक है भाई। आगे दिया गया है A R की पुत्री है, तो अभी तो AR नहीं है, छोड़ देते हैं, भाग दें। Q के केवल 2 बच्चे हैं, तो Q के ध्यान दीजिएगा 2 बच्चों की बात किया गया, तो नीचे हम बनाएंगे दोनों बच्चे इसके। Q A का भाई है, तो Q यदि A का भाई है तो Q प्लस होगा और A यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। फिर दिया है B Q का पुत्र है। अब यहाँ पर Q के 2 बच्चे दिए गए थे, तो जिसमें एक बच्चा आपका हो गया B, जो कि क्या है, पुत्र है, अर्थात प्लस है। और उसकी बहन K है, तो अर्थात इसका बच्चा दूसरा कौन है, K है, और ये बहन है तो अर्थात माइनस होगा। क्लियर है। थोड़ा सा आप हमारे बातों पे ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि इस पे जो लिखने की प्रक्रिया है ऐसी नहीं कि हमारी राइटिंग ऐसी है, कुछ संसाधनों की कमी के कारण ये क्लियर नहीं हो रहा है, जल्द ही वो पूरा हो जाएगा, तो बातों को ध्यान दीजिएगा। फिर दिया गया है, पूछा गया है, अच्छा आगे फिर दिया गया है ए आर की पुत्री है। अब ए जो है यहाँ पर दिया गया है, इसका जेंडर क्लियर हो गया, माइनस आर की पुत्री है तो पी हो गया, तो इसका मतलब आर इसकी पत्नी होगी, आर की पुत्री होगी। सारे बात बन गए कि आर पत्नी, पी पति, उसका पुत्र क्यू, उसकी पुत्री ए, और क्यू के जो है 2 बच्चे, बी जो है लड़का और के लड़की। क्लियर। के पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से सुनिएगा। जहां पर से का प्रयोग किया जाता है ना, वो नहीं पूछा जाता है। मतलब ये हुआ कि के पी का क्या लगेगा, तो पी के पुत्र के पुत्री, तो क्या लगेंगे भाई, ग्रैंड डाटर लगेंगी। तो इसका डी वाला आंसर सही होगा, लेकिन डी वाले आंसर में पोती और दादा दोनों दिया गया है, तो ये ग्रैंड फादर नहीं होगा, दादा नहीं होगा। अगर ये पूछता कि के और पी एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, तब हम दोनों ऑप्शन देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा पोती, ग्रैंड डाटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, एक डाइस की 2 स्थिति दी गई है, आपको बताना है यदि एक ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा। इसमें यदि हम बात करें तो देखिए, एक सतह कॉमन वाला रूल लगाते हैं, तो दोनों में एक सतह कॉमन कौन है, 2 है, दोनों में एक सतह के अंक कॉमन है 2। अब इसको या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यदि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर दोनों को घुमाएंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसको भी दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो आइए 2 को क्लॉकवाइज। अब हमको करना क्या होता है, हम थोड़ा सा और आपको आइडिया बताते हैं। अब यहाँ पर पूछा किसका गया है, एक का पूछा गया है ना, तो 2 से यदि हम क्लॉकवाइज यहाँ पर बढ़ें तो हमको एक क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन यदि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ जाए तो जस्ट अगला मिल जाएगा। तो हमेशा माइंड को डेवलप करने की कोशिश करें, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो यहाँ पर 2 के एंटी क्लॉकवाइज 1 है, तो यहाँ भी 2 के एंटी क्लॉकवाइज पहुँचेंगे। कौन है भाई, 5 है, तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, अर्थात 5 होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया गया है 4 अक्षर का एक समूह है, इसमें उसका चयन करना है जो कि सबसे अलग है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमेशा ऐसा यदि प्रश्न आया हो, 3-4 लेटर हो, एक विषम पूछा जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन सभी का डिफरेंस निकालें, आंसर आपको 99% चांस है कि आंसर मिलेगा। तो देखिए, के के बाद यम है और यम के बाद पी है, के का 11, यम का 13, अर्थात यहाँ +2 हुआ है, और यम के बाद पी है तो यहाँ +3 हो गया। ठीक है, +2 +3। अच्छा, क्या हमको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब आप अपने दिमाग का प्रयोग करें। दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, यम का 13, ओ का 15, 2 जोड़ा, ठीक है, आर का 18, 3 जोड़ा, दूसरे वाले में भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरे में देखिए, एस का 19, यू का 21 और यक्स का 24, तो यहाँ भी 2-3 जोड़ रहा है। चौथे वाले में देखते हैं, क्यू का 17, यस का 19, बिल्कुल 2 जोड़ा, लेकिन डब्लू का हो गया 23, और यहाँ पर जोड़ा कितना, 19 में 4 जोड़ा, तो सब में तो 2-3 जोड़ रहा है, इसमें 4 जोड़ दिया, तो इसीलिए सही आंसर आपका अलग कौन सा होगा, डी वाला होगा। तो आप ध्यान दें, इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सान्या अपनी कक्षा में सिर से 11वें और नीचे से 15वें स्थान में, कक्षा में कितने छात्र हैं। तो ये तो जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर किसी भी एक पोजीशन का ऊपर और नीचे दोनों से स्थान दिया जाए तो लगाने के 2 तरीके होते हैं, या तो दोनों को जोड़कर एक माइनस कर दीजिए, ध्यान से सुनिए, या तो दोनों को जोड़कर एक माइनस कर दीजिए। तो 15 और 11 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा भाई, 26, और एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25। क्लियर। ये कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दें, या तो पहले ही किसी में से एक माइनस कर दें, उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। कैसे, आइए दिखा देते हैं। यहाँ पर 11 लिखा गया, इसमें ऑलरेडी एक माइनस कर लीजिए, हो गया 10, और यहाँ 15, तो 15 10 कितना हो गया, 25 हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि इसके अनुसार चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, नो डाउट, आप प्रैक्टिस किए हैं तभी इसको बेहतर कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, इस पर विचार करते बिना देर किए हुए हम बताते हैं किस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। तो देखिए, 11 से 28 होने के लिए यहाँ पर गुणे 3 का गुणा किया गया है और 5 माइनस किया गया है, तो 11 3 33 और -5, तो ये हो जाएगा 28। क्लियर। अच्छा,
28 से 143 होने के लिए क्या किया गया है, अब यहाँ पर गुणे 5 माइनस 3, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले वाले में 3 का गुणा किया, 5 माइनस किया, और दूसरे वाले में 5 का गुणा किया और 3 माइनस किया। क्लियर? तो 28 गुणे 5 140, 28 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 28 गुणे 5, ठीक है, 28 गुणे 5, और यहाँ पर जो है देखेंगे आप तो ये -3 नहीं +3 होगा। 28 गुणे 5 140 और +3 143 होगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से हम ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। तो आप देखिए, इसमें से ऑप्शन ए चेक करने की कोशिश करेंगे तो हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए आप बता दें, आप एग्जाम में जरूर चेक करेंगे यहाँ पर। और आपका यदि कैलकुलेशन अच्छा है ना तो आपको बिना पेन चलाए आप दिमाग से इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो तीसरा वाला फॉलो हो रहा है। देख लिए, 13 के बाद 34 है, 13 में 3 का गुणा किए, 39 में से 5 यहाँ घटाएंगे, 34 मिल गया। ठीक है, 34 में 5 का गुणा करेंगे 170 और 3 जोड़ देंगे 173। इसका सही आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर मिरर इमेज दिया है। मिरर इमेज, ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा हम आपको बार बार बताते हैं कि मिरर इमेज का एक ही नियम होता है कि जो भी लेटर, संख्या, अक्षर या चित्र मिरर के नज़दीक है इस साइड में भी नज़दीक होगा, और जो दूर है इस साइड में भी दूर होगा। आप देखिए यहाँ पर हम ध्यान से देखें, देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। तो ऑप्शन एलिमिनेट होता कैसे, देखिए यम के बगल में यहाँ 4 है, तो 4 जब इधर बनेगा तो उल्टा की तरफ बनेगा, बनेगा ना भाई। उल्टा यदि बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, वाई यहाँ पर दिया है, जब वाई इधर चलेगा तो ए बी में देखिए वाई ठीक है, लेकिन डी वाले में वाई तो इधर नीचे कर दिया इसका, ये भी कैंसिल हो गया। अब सुनिए, हमारा ऑप्शन ए और बी बचा है और आपने पहले 2 लेटर को चेक कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम तीसरे लेटर को चेक करेंगे, ए वाले को? बिल्कुल नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। यस को भी नहीं करेंगे, ये भी सेम है। आर को करेंगे बिल्कुल। क्यू भी सेम है, इसको नहीं करेंगे। हमको सिर्फ आर अब चेक करना है। आर यहाँ पर है, बनाएंगे तो आपका दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करें, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कोडिंग आपको बदलना है और इसको लगाकर सॉल्व करना है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, पूरा एक बार पूरा कहानी लिखते हैं। इतना आपके एग्जाम में टाइम नहीं था। सबसे पहले हमेशा देखिए, फोकस करिए, यहाँ पर डिवाइड का है तो @ का अर्थ डिवाइड दिया है। तो यहाँ पर देखिए 56 और 4 @ दिया है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। 14 चौका 56, यहाँ आपको मिल गया 14। डिवाइड के बाद आपको फोकस करना है गुणा, और ये एंड का मतलब गुणा है, तो यहाँ पर आप करिए गुणा, तो 23 दूना कितना हो गया, 46 हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद 2 चिन्ह और बचा है, प्लस माइनस। एक यहाँ पर 119 है, ये जो छोटा वाला है लेस देन का अर्थ है माइनस, और बड़े वाले का अर्थ है प्लस। बात हो गई ख़त्म। और बच्चे क्या करते हैं, एक बार पूरा लिखेंगे, चिन्ह को फिर से करेंगे। तो आप बताइए, क्या लिखने में 10-20 सेकंड जाया नहीं होता है, समय नहीं बर्बाद होता है? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-1 सेकंड की वैल्यू होती है, और बच्चे ऐसे लिख के बाकायदे वहाँ जाते हैं, रफिंग करते हैं, और बाद में ये होता है कि हमको टाइम कम पड़ गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 119 है, 14 माइनस कर देंगे, 105 होगा, 46 जोड़ लेंगे। सही आंसर इसका होने वाला है 151। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बार दाएं बात किया गया है और फिर से दाएं बात किया गया है। 2 बार दाएं। अगर समान होता है दाएं दाएं या बाएं बाएं, तो उस कंडीशन में हम माइनस करते हैं। तो 18 और -5 कितना होने वाला है भाई? 13। तो यहाँ पर हमको दाएं से 13वां चाहिए। अब यहाँ पर दाएं से 13वां, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, हम दाएं को बाएं में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? वो ये होता है कि 27 में से जो दायां वाला दिया गया है इसको अगर हम घटा दें तो बाएं से मिल जाएगा। तो आइए घटा लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। 27 में से 13 घटाएं 14, और बाएं से चलेंगे। 14 की कोडिंग किसकी होती है? तो यन की होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि ग्रीन को ये लिखा जाता है
ब्लू को ये लिखा जाता है तो उस भाषा में व्हाइट को कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिए जी को कैसे काफ़ी लंबा लेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम आपको सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ाते हैं। तो जी का अपोजिट होता है टी और टी का कोडिंग होता है 20। मतलब जो ये लिखा गया है ना उसके अपोजिट का कोडिंग लिखा गया। आप मिला लीजिए, सब में वही लिखा गया। इसी तरह से व्हाइट क्या करेंगे, डब्लू का अपोजिट क्या होता है भाई, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आप अपोजिट याद करते होंगे, डी डब्लू का मतलब दूध वाला, तो डब्लू का अपोजिट हो गया 4। अच्छा, आप थोड़े से बुद्धिमान हैं यदि हैं, हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन पे जो है 60% दिमाग रहे, 40% ऑप्शन पे रहे, ठीक है। तो सब में देखिए शुरू में 4 दिया है, सब में 19 दिया है, तो पहला 2 हमको चेक नहीं करना है, ठीक है। हम लास्ट वाला चेक करते हैं। देखिए लास्ट वाले से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट वाले में ई है, ई का अपोजिट वी होता है, वी का होता है 22, तो ये तो बी और सी खत्म हो गए, लास्ट में 22 है। अब देखिए एक और लास्ट से चेक कर लेते हैं, उसमें 7 है, इसमें 6 है, तो टी का क्या होता है भाई, जी होता है, जी का क्या होता है 7 होता है। तो बस आपका मात्र 2 लेटर का अपोजिट चेक करने से इसका आंसर मिलेगा। सही आंसर आपका हो जाएगा पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर फिर से दिया गया है कोडिंग। अब यहाँ पर ऑप्शन को आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन में सब में अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम पहले वाले को हम टैकल कर लें तो इसका आंसर हम बड़े आसानी से दे सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ए के बाद यक्स है, उल्टा जा रहे हैं तो ए का 1 होता है, यक्स का 24 होता है, तो बैक जा रहे हैं -3 कर रहे हैं। यक्स के बाद यू पे गए, यू का 21 होता है, तो यू का यदि 21 होता है तो यहाँ भी हमने -3 किया। अब फिर से u से -3 करेंगे और फिर से -3 करेंगे। आइए देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो u 21 -3 करेंगे तो 18 हो जाएगा r, ठीक है, और उसमें से -3 करेंगे 15, ठीक है। तो अब यहाँ पर r यदि पहला मिल गया तो आपका b और d हो गया कैंसल, b और d क्या हो गया कैंसल। अब दोनों में एक और देख लेते हैं। r के बाद o है, फिर से -3 हुआ है, o के बाद l है, फिर से कितना हुआ है -3, और यल के बाद यहाँ पर फिर से -3 होगा, तो अर्थात क्या मिलेगा, यल का 12 होता है, 3 माइनस करेंगे 9। सही आंसर आपका होने वाला है पहला, RIT इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मात्र आप कुछ कोडिंग को चेक करके सही आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर दिया गया, दी गई उत्तर आकृति में से उस एक का चयन कीजिए जो कि दिया गया। देखिए पहले में तो होगा ही नहीं, नो डाउट है, चौथे में भी नहीं होगा, आप देख के ही ऐसे बता सकते हैं। और सेम कंडीशन बनाने के लिए आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बी वाले में नहीं मिलेगा, सी वाले मिलेगा। अब सी वाले में आप देख लीजिए कहाँ पर ऐसा बन रहा है, तो सी वाले में ये देखिए दिया गया है, यहाँ दिया गया है, और इसको ऐसे आप जोड़ देंगे तो ये वाला कंडीशन बन रहा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया, ध्यान से देखें, 45 है, 49 है, 57 है। इस श्रृंखला में आपको चेक करना है क्या होने वाला है। तो हम डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि एक क्रम से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है, 4 के बाद 8 है। अच्छा यहाँ पर अंतर कितना है भाई, 105 है और 69 है, 64 है। तो 4 के बाद 8 करें, 12 करें, तो ये तो सीरीज नहीं चलेगा। अब यहाँ पर 2 गैपिंग और भरना है, 4 के बाद 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, ये 64, ये सेटिस्फाई हो सकता है। आइए इसको फिल करके देख लेते हैं। 57 हो गया, इसमें 8 हो गया। अब 57 में 16 जोड़ेंगे, तो 57 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 6 13 हो जाएगा, अर्थात ये आंसर 73 हो जाएगा। और 73 में 32 जोड़ेंगे तो 105, सही आंसर है। यहाँ पर सही आंसर आपको मिल जाएगा सी। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर PQRST अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं, अंतिम से दूसरे स्थान पर खड़े व्यक्ति को ज्ञात कीजिए। तो दो टोटल देखिए यहाँ पर 5 लोग हैं। जब तक आप सभी की कंडीशन नहीं जानेंगे तब तक आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दिया गया है PS से लंबा है, आइए बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम आपको एक बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। PS से लंबा है, हम केवल पहले वाले ऑप्शन से चेक करेंगे, अर्थात PS से बड़ा हो गया। अच्छा आगे दिया गया है QS से छोटा है, तो QS से छोटा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हो गया ख़त्म। पहले स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ हमको 3 लोगों की जानकारी हुई है। अब ये कहाँ पर है कहाँ नहीं है, बाकी शेष 2 की जानकारी नहीं हुई, तो पहले वाले से आंसर नहीं दिया जा सकता है। अगर पहले वाले से आंसर नहीं दे सकते हैं तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पर दिया गया है कि जो दोनों कथन दिया गया है ना, अच्छा केवल 2 हो गया, फिर दिया गया है दोनों पर्याप्त हैं, 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। अच्छा आइदर केस इसमें नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए पहले वाले से नहीं हुआ, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। अब दूसरा वाला पहले अलग चेक करेंगे। RP से लंबा है तो R बड़ा हो गया
P से, और P जो है T से छोटा है, तो यहाँ पर T P से छोटा है तो T हो गया। तो दोनों में अलग अलग यहाँ पर बनाए हैं, तो इसके अनुसार भी तो आंसर नहीं मिलेगा, तो केवल कथन 2 भी कैंसिल हो गया। अच्छा, अब इनको जोड़ लें, तो इनको जोड़ने का तो कोई हमारे पास माध्यम ही नहीं मिल रहा है। जोड़ते तब जब कुछ कॉमन होता है। अब ऊपर PSQ है, यहाँ पर RPT है, तो जोड़ तो सकते नहीं हैं। जब नहीं जोड़ सकते हैं, अच्छा यहाँ पर दिया गया है PST, यहाँ P दोनों में कॉमन है। यदि P दोनों में कॉमन है तो P T से भी बड़ा है और P S से भी बड़ा है। अब T कहाँ जाएगा, S के पहले होगा कि बाद में होगा, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा B, कि कथन 1 और 2 दोनों मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला यहाँ पर दिया गया है सिलोगिज्म का प्रश्न है। यहाँ दिया है सभी बिल्ली सुंदर है, तो देखिए बिल्ली बना दिए, सभी बिल्ली क्या है, सुंदर है, बिल्ली को सुंदर के अंदर कर दिए, और कोई मोर बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली यहाँ पर कैंसिल कर दिए, और यहाँ पर हम मोर बना दे रहे हैं। देखिए इधर नहीं बनाते हैं, और थोड़ा सा इधर कर देते हैं, कोई भी मोर जो है बिल्ली नहीं है, तो ये हो गया मोर। ठीक है, तो कोई भी मोर बिल्ली नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने काटा है, तो मोर बिल्ली सिर्फ नहीं है, सुंदर हो सकते हैं। पाला कह रहा है कि ऑल ब्यूटीफुल आर कैट, सभी सुंदर बिल्ली है। बताइए बिल्ली सुंदर के अंदर है, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सभी सुंदर बिल्ली नहीं, कुछ सुंदर बिल्ली है, ये खत्म हो गया। यहाँ दिया है सभी मोर सुंदर हैं, अब सभी मोर सुंदर है ही नहीं उसके अंदर, ये भी खत्म हो गया। सभी बिल्ली मोर है, सभी बिल्ली क्या है, मोर है, और वहाँ पर मना किया गया है कि कोई भी बिल्ली मोर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अर्थात सही आंसर यहाँ पर C होगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अनिल बिंदु K से चलना शुरू करता है, वह पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, बिंदु M पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, बिंदु R पर पहुंचने के लिए 28 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और बिंदु X पर पहुंचने के लिए 50 मीटर चलता है। बिंदु K के संदर्भ में X किस दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, K से चलना शुरू किया था और लास्ट में X पर पहुंचा है। इसके लिए हम आपको फिर से एक बेहतर ट्रिक बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पिछले भी प्रैक्टिस सेशन में हमने बताया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर इसको हम सीक्वेंस से लिखें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नॉर्थ लिखते हैं, नॉर्थ के दाएं कौन है? ईस्ट है, ईस्ट के दाएं कौन है? साउथ है, और साउथ के दाएं कौन सा है? वेस्ट है। अगर आप ये लिख लिए हैं तो आपके लिए इन सभी क्वेश्चन के लिए आपको लंबा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। लोग रफ पेपर लेके पूरा खींचते हैं, 28 मीटर उधर कैसे क्या क्या। आइए हम आपको एक बेहतरीन तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बना है, क्या बना है भाई? एन बना है, उसके बाद नॉर्थ के बाद ईस्ट आया था, साउथ आया था और वेस्ट आया था। तो ध्यान से देख लीजिए, शुरू कहाँ से किया? पूर्व की ओर 30 मीटर, तो ईस्ट यही है, तो आप लिख लीजिए 30 मीटर। क्लियर है भाई? इसके बाद दाएं मुड़ा और बिंदु M पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चला, तो इसका दायां यही होगा। तो यहाँ पर चलने के लिए 20 मीटर चला, तो साउथ में हम कर देंगे 20 मीटर। फिर दिया है, फिर बाएं मुड़ा 35 मीटर, बाएं मतलब अब लेफ्ट आएंगे, तो फिर यहाँ हो गया 35 मीटर। ठीक है भाई? और फिर दिया है, फिर दाएं मुड़ता है और R पर पहुँचने के लिए 28 मीटर चलता है, तो फिर इसके दाएँ बढ़ जाएंगे, तो फिर दाएँ बढ़ेंगे, तो ये 28 मीटर हो गया। अच्छा, फिर दिया गया अंत में वो दाएं मुड़ता है और बिंदु X पर पहुंचने के लिए 50 मीटर चलता है, फिर यहाँ पर दाएं लिखेंगे, 50 मीटर पहुंचा देंगे। ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट ये दोनों एक दूसरे से होते हैं कैंसिल, अर्थात बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। हमको दूरी तो चाहिए नहीं, सिर्फ दिशा पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो 50 दिया गया है, 50 को यहाँ कैंसिल करेंगे, 30 30 60, ये ईस्ट वाला जैसे वेस्ट और ईस्ट कैंसिल होंगे, तो 30 30 60 5 65, मतलब ईस्ट में बच गया 15। तो हमको इससे नहीं मतलब है कितना बच रहा है, क्योंकि दूरी तो पूछा नहीं। 15 यहाँ बचा और 20 20 40 48 साउथ में बचा। जो दूरी बची कहाँ हुई है? पूरब दक्षिण में बची हुई, अर्थात पूरब दक्षिण में, तो उसका जो दिशा होगा प्रारंभिक दिशा से वो पूरब दक्षिण होगा। सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, इस तरीके से आप लगाएंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने मोबाइल किताबें नहीं हैं? अब यहाँ पर पूछ रहा मोबाइल किताबें नहीं हैं, तो देखिए किताब का ये त्रिभुज है और मोबाइल का ये सर्कल है, तो क्या करिए, त्रिभुज में से इस सर्कल को बाहर कर दीजिए। तो कितने किताबें जो हैं जो मोबाइल नहीं हैं, तो हमने क्या कर दिया, कितने किताबें नहीं, देख कितने मोबाइल किताबें नहीं हैं, ठीक है, कितने मोबाइल किताबें नहीं हैं, तो इस किताब वाले त्रिभुज को हम बाहर कर दें
अब मोबाइल में बचा कौन, ये 2 बचे हैं 18 और 43। कुछ लोग लेकर बैठ जाते हैं जोड़ने के लिए, अरे क्या आवश्यकता है, बार बार कहते हैं कि ऑप्शन पे ध्यान दें। तो इसके इकाई अंक जोड़ेंगे 8 3 11, लास्ट में 1 आना चाहिए, तो बस आंसर सी हो गया। बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज है, एक गलत क्या हो रहा है, तो इसमें आपको चूज करना है। तो आइए देखते हैं, ये एक सीक्वेंस से बढ़ रहा है इसलिए इसकी गैपिंग निकालेंगे। 1 हो रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 12 से 19 7 हो गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो आइए देखते हैं, 1 3 5 हो गया, 7 हो गया। अब इस क्रम को यदि हम बढ़ाएं तो क्या 7 के बाद 9 और 11 सेटिस्फाई करेगा, आइए चेक कर लेते हैं। 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 28 में 11 जोड़ेंगे तो 39, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग है वो 35 ही रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 35 नहीं होना चाहिए, 28 होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब ये कंप्यूटर के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आइए इनको भी एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, JPEG, आप जब इमेज खींचते हैं, मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं, तो JPEG का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है सी होगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इसका देखिए सही जो आंसर आपका होने वाला है, कंप्यूटर के 3 प्रमुख घटक CPU होते हैं, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, IO इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, और प्लस जो मेमोरी होते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी होगा। यही 3 कंप्यूटर के मेन घटक होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। CPU मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच संचार को क्या कहते हैं, इसे बस कहते हैं। जिस हम वायर के द्वारा जोड़ते हैं, एक तरह से उस वायर को ही बस कहते हैं। ठीक है, CPU हो गया मेमोरी। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, ऐसे डिवाइस जो तार के द्वारा या बस के द्वारा CPU से कनेक्टेड होते हैं। तो कौन होता है भाई, जैसे मान लीजिए माउस हो गया, CPU से कनेक्टेड होता है, कीबोर्ड हो गया, CPU से कनेक्टेड होता है, प्रिंटर हो गया, CPU से कनेक्टेड होता है। ऐसे जो भी डिवाइस होते हैं जो CPU से वायर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। इसका सही आंसर आपका होगा बस। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया गया है, फायरफॉल क्या होता है। फायरफॉल के बारे में बात किया गया है। इसका सही आंसर होने वाला है बी। एक प्रणाली एक ऐसा सिस्टम है जो एक निजी नेटवर्क तथा अनधिकृत पहुंच को रोकती है। ठीक है, निजी नेटवर्क जो पर्सनल नेटवर्क होते हैं, और अनधिकृत का मतलब होता है जो अथॉराइज नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब हैक करने वाले हैकर होते हैं। इसका सही आंसर आपका बी होगा, एक ऐसी प्रणाली या सिस्टम जो निजी नेटवर्क तथा अनधिकृत पहुंच को रोकती है। क्लियर है। 23 के बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर, डेटाबेस नहीं है पूछा गया है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, विन रार। विन RAR, विन का मतलब विंडोज होता है, RAR रेयर होता है। ये डेटाबेस नहीं है। बाकी जो यहाँ पर शेष दिया है, MySQL, रेडिस, MongoDB, ये तीनों के तीनों डेटाबेस हैं। क्लियर है। और इसमें थोड़ा सा हम बात करें, विन RAR का है। विन का मतलब विंडोज, RAR ये जो है एक कंप्रेसर टूल होता है। क्या होता है, एक कंप्रेसर टूल। जैसे वीडियो बड़ी साइज की है तो उसको कंप्रेस करके उसके MB को हम घटाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, F7 कुंजी आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि के लिए उपयोग की जाती है। तो F7 कुंजी का जो उपयोग किया जाता है, ये वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए होता है। आप कोई भी शब्द लिखे हैं, आप F7 कुंजी सेलेक्ट करके दबाइए, वो तुरंत बताएगा कि आपकी वर्तनी या व्याकरण सही है या गलत है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन है जो इसके साथ काम करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्राफिक्स टैबलेट होगा। ठीक है, इसके द्वारा डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, और इसमें एक पेन का यूज किया जाता है जो कि लिखा जाता है, जिसको स्टाइलस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोसेसर स्पीड के माप की इकाई आमतौर पर किसके लिए करते हैं। प्रोसेसर की स्पीड को मापते हैं किस इकाई में, सही आंसर गीगा हर्ट्ज जो होगा। क्या होता है भाई, गीगा हर्ट्ज। अगला बात करते हैं, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, मतलब सूचना
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नहीं है। तो यहाँ पर प्रकाशी जो भंडारण दिया गया है, ऑप्टिकल स्टोरेज, ये जो है CD DVD में जो होता है, ये सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। बाकी अपलोड करना, हम वीडियो नेट पे अपलोड करते हैं, साइबर स्पेस नेट से संबंधित है, मोडेम टेलीफोन में यूज किया जाता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के लिए। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, TCP प्रोटोकॉल के विषय के रूप में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके ऑप्शन के रूप में UDP का प्रयोग किया जाता है। UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो कि किसी सर्वर या नेट का एड्रेस होता है। POP3 क्या होता है? यह जो है POP3 जो होता है, यह ईमेल को रिसीव करने के लिए अलाउ करता है कि ईमेल को रिसीव करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और अगर ईमेल अवांछित है या एरर है तो तुरंत वहाँ पर बताता भी है। HTTP ये जो है किसी भी साइट का लैंग्वेज होता है, इंटरनेट का लैंग्वेज होता है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर दिया गया है, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने वालों की कुल संख्या क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, दो प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं। अब देखिए, दो व्यक्ति यदि एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो हाथ तो एक बार मिलेगा, लेकिन कई सारे कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें डबल चीज़ें होती हैं। जैसे अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं तो 2 बार उपहार होगा, ठीक है। तो इसमें यदि दो व्यक्ति कोई भी काम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो उस कंडीशन में एक बार जो भी होगा, एक बार होगी उसकी संख्या। तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला का यूज करते हैं। क्या करते हैं? n(-1/2) का प्रयोग करते हैं। अगर दो व्यक्ति हैं, कोई भी कार्य करते हैं जो कि एक बार होता है, ठीक है। यहाँ पर 40 व्यक्ति हैं तो आप लिखिए 40 इस फार्मूले के अनुसार, 40 और गुणे 40 में से 1 गया 39 और बट्टे क्या कर दिए? 2 कर दिए। 2 से कैंसिल करेंगे 20, 20 में 39 का गुणा करेंगे 780। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। लेकिन हम आपको और बताते हैं, यदि दो व्यक्ति एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, एक दूसरे को जैसे मान लीजिए त्यौहार है, दिवाली है, हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर फार्मूला वही बदल जाएगा। जो n(-1/2) था ना, 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। क्लियर है भाई? n(-1) होगा, ठीक है। तो ये थे कंप्यूटर और रीजनिंग के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। ज़बरदस्त तरीके से आपको बताए गए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो सेशन लाया जाए एग्जाम के पहले, तो कमेंट अवश्य करें। और हाँ, अपने सभी ग्रुप, सभी दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।